कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी के साथ रेप किया और इस मामले को लेकर कोर्ट ने पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई है। राजस्थान के कोटा में बेटी से रेप के मामले में कोर्ट ने कलयुगी पिता को अंतिम सांस तक कारावास में रहने की सजा सुनाई है। जज दीपक दुबे ने फैसला सुनाते हुए रामचरितमानस की चौपाई लिखी और पिता को गुनहगार करार दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की मां के हौसले का सम्मान करता है। देखिए, ये घटना राजस्थान के कोटा की है, जहां एक पिता ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया। एक कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी के साथ रेप किया और इस मामले को लेकर कोर्ट ने पिता को अंतिम सांस तक कारावास में रहने की सजा सुनाई और साथ ही 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया है। देखिए, कोर्ट ने जज ने फैसला सुनाते हुए रामचरितमानस की चौपाई लिखी और पिता गुनहगार को करार भी दिया। सरकारी वकील ललित कुमार शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने 15 पेज का फैसला दिया है और जज ने रामचरितमानस की चौपाई के साथ अपना फैसला सुनाया है, जिसमें लिखा कि अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुठू सट कन्या सम एचारी इनहिन कुदृष्टि बिलोकई जोई ताही बद कछु पाप न होई। इस श्लोक का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्री की स्त्री और कन्या को बुरी दृष्टि से देखता है तो उसे मारने में कोई पाप नहीं है। विशेष न्यायाधीश दीपक दुबे ने कहा कि कलयुगी पिता यह भूल गया था कि वो उसकी सगी बेटी है और उसने अपनी बेटी को न सिर्फ असहनीय शारीरिक पीड़ा दी, बल्कि वो भूल गया कि इस बच्ची का मानसिक पीड़ा को वो जीवन भर नहीं मिटा पाएगी। न्यायालय ने कहा है कि पीड़िता की मां के हौसले का सम्मान करता है और अत्यंत पिछड़ी जनजाति होने के बाद भी उसने अपनी मासूम बेटी के पीड़ा को समझा और कानूनी कार्रवाई कर अपने पति को दंड दिलाने में सहायता की। पीड़िता की मां स्वयं अत्यंत गरीब है, मजदूरी करती है और अपनी 3 संतानों के भरण पोषण के अपने पति पर आश्रित थी और यह उदाहरण समाज के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह भांति संदेश देता है कि अन्याय करने वालों में कोई भी हो, क्यों ना कोई भी हो, लेकिन उसे सजा जरूर दिलानी चाहिए। जिस तरह से एक मां ने अपनी बेटी के लिए यह आवाज उठाई है, जहां मां के पति ने और उस बच्ची के पिता ने उसके ही साथ दुष्कर्म किया और इसको लेकर मां ने आवाज उठाई और कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और अंतिम सांस तक कारावास में रहने की सजा सुनाई है।